और कश्मीर के इशू पर मोहम्मद बिन सलमान का कहना यह था कि पाकिस्तान और इंडिया को डायलॉग करना चाहिए। उन्होंने बार बार पाकिस्तान और इंडिया के डायलॉग पर स्ट्रेस किया है और ये वो स्टैंड है जो कि इंडिया ये कहता है कि ये एक बायलैटरल इशू है। जो सऊदी अरब है उसने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान जो है वो अपने इश्यूज बायलैटरली हासिल करें। इट मींस कि उन्होंने इंडिया को स्पेस दी है कि जो इंडिया फैसला करे। वो भिखारियों का इसलिए कहा जा रहा है कि आपको पता है कि वो जाहिर है कि पैसा लेने गए हैं, कर्जा मांगने गए हैं। तो ये कुछ सरकारी दौरा नहीं था। वहाँ पर इसके जो आने जाने के अखराजात थे वो सऊदी हुकूमत ने इस दफ़ा मना कर दिया था कि हम वो नहीं देंगे। और सर मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुनकर और हैरानगी भी हुई कि आप जैसी शख्सियत जो कड़वा सच बोलकर कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी मायूस हैं। थोड़ा अर्सा पहले हमें ये बताया गया था, साबिक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गए यूएई और सऊदी अरेबिया और हमें बताया गया 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी वज़ीर आज़म सऊदी अरब से होके आ गए हैं, वो पता चला है वो 5 अरब डॉलर हो गई है। हमारे यहाँ कहते हैं मायूसी कुफ्र है, ये जाहिल है। अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि लोग क्या कहेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खुद ही कह चुके हैं, जहां कहीं भी जाता हूं तो अगला बंदा कहता है भिखारी आ गया। खुद उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि वो कहते भिखारी आ गया और सब दूसरी तरफ मुंह मोड़ के चले जाते हैं। ये खेल है, यहाँ ये गंद का ढेर है और हम लोग आतिश फशां के धाने पे बैठ के हुक्का पी रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। सो उन्होंने कुछ अर्सा पहले इजिप्ट के लिए, पाकिस्तान के लिए और मुल्कों के लिए पैकेज ही बदल दिया। उन्होंने कहा आप आते हैं, आप आके फ्री तेल ले जाते हैं हमसे, आप आते हैं, आप आके ये कहते हैं हमें ये दे दो, वो दे दो, हमें इतने रियाल दे दो, हमारे बैंक डिपॉजिट करा दो, ये कर दो। वो कहते हैं सॉरी। औरंगजेब साहब जो 3 करोड़ की पता नहीं अपनी कोई नौकरी छोड़ के आए हैं, उन्होंने अच्छा काम किया वो नौकरी छोड़ के कि उनको वापस चले जाना चाहिए। अब भारत किसी को भी नहीं सुनेगा। हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द भारत न्यूज़। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान के नए बने प्रधानमंत्री सऊदी दौरे पे गए थे और ये तो हमेशा पाकिस्तान का रहा है कि जब भी बाहर जाना है तो कश्मीर का रोना, हमेशा हर जगह रोना है और हाँ, साथ में भीख भी मांगना। तो हमेशा की तरह वो सऊदी अरेबिया गए और क्राउन प्रिंस जो MBS हैं उनसे बोला कि आप कश्मीर के बारे में कुछ बोल दीजिए। तो सऊदी ने डायरेक्ट मना कर दिया कि आप दोनों का बायलैटरल मामला है, हम कश्मीर में कुछ नहीं बोल सकते। और इसके बाद से पाकिस्तानी में बुझाल आ गया। पाकिस्तानी मीडिया शहबाज शरीफ का मजाक उड़ा रहा है कि ये भिखारी है, ये खुद को भिखारी बोलता है, ये मांगने गया था पैसा लेकिन ये कश्मीर में बेइज्जती करा गया है। और इसके पहले जो टेक ओवर गवर्नमेंट थे पाकिस्तान के, वो सऊदी दौरे पे गए थे। इससे पहले वो पता नहीं किससे डील करके आए थे और पाकिस्तान में वापस आके बोले थे कि सऊदी अरब कतर से $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो शहबाज शरीफ गए और वहाँ पता चला कि $5 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर देगा सऊदी अरेबिया। कहा पाकिस्तान सोच रहा था कि $100 बिलियन आएगा, कहा सऊदी ने सिर्फ $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया, अभी तक किया नहीं है। वो भी पता नहीं अभी 10 साल में करेगा। हाई हम पूरी वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। थैंक यू। मालूम यह हुआ है कि शहबाज शरीफ और MBS की मीटिंग के दौरान जहां और बहुत सारे इश्यूज जेर बहस आए, वहीं पर कश्मीर का इशू, रीजनल इश्यूज पर भी बात हुई और रीजनल इश्यूज में कश्मीर का इशू भी डिस्कस हुआ। और कश्मीर के इशू पर मोहम्मद बिन सलमान का कहना यह था कि पाकिस्तान और इंडिया को डायलॉग करना चाहिए। उन्होंने बार बार पाकिस्तान और इंडिया के डायलॉग पर स्ट्रेस किया है और ये वो स्टैंड है जो कि इंडिया ये कहता है कि ये एक बायलैटरल इशू है। तो इससे पता ही चलता है कि कश्मीर के इशू पर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को डिच कर दिया। पाकिस्तान की बात जो है वहां पर नहीं मानी गई। इसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने, जाहिर है ये तो नहीं उन्हें कहा होगा ना, उन्हें ये जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से यही सवाल वहां पर किया गया होगा उनके सामने कि देखिए इंडिया को कहिए कि कश्मीर का जो इशू है उसके ऊपर जो करारदादें हैं UN की और वो। लेकिन इस मीटिंग में सऊदी अरेबिया की तरफ से, मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, UNSC, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस की कोई बात नहीं की गई। जो स्टैंड पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का तो देखिए वो स्टैंड है ना
कि ये जो रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के हिसाब से ये किया जाए, यूएनएससी में मामला लेकर जाएं, ये किया जाए, जो हमारा हमेशा से जो एक स्टैंड पाकिस्तान का रहा है। इंडिया का न्यू दिल्ली का जो स्टैंड है उसको रिपीट किया है, उसको सेकंड किया है मोहम्मद बिन सलमान MBS की इस स्टेटमेंट ने कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं उसको डायलॉग के जरिए हल किया जाए। तो उन्होंने यूएनएससी का नाम नहीं लिया, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का नाम नहीं लिया, उन्होंने तो मतलब एक छुट्टी करा दी। अगर देखा जाए तो उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि भाई ये आप जो है इसके ऊपर अपना वो अब चेंज करें, इसकी वजह देखिए साफ साफ बात है। मैंने आपको पहले ये कहा था, आप मेरा जरा पिछला प्रोग्राम उठाकर देखिए, शहबाज शरीफ जब वहां पर गए और मैंने कहा कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए हैं, ये सारी बातचीत होगी और यकीनन ये बात भी होगी, तो उन्होंने वो जो बात की है या नहीं की, यानी हो सकता है कि वो भी बात की हो कि इंडिया की तरफ से तो देखें राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि घुस के मारेंगे, तो उसके ऊपर भी फिर उन्होंने इसका मतलब है कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जो इस वक्त हमारे सामने ज्वाइंट डिक्लेरेशन आ रहा है उसमें यह बताया गया है, तो ये कोई सरकारी दौरा नहीं था। वहाँ पर इसके जो आने जाने के अखराजात थे वो सऊदी हुकूमत ने इस दफ़ा मना कर दिया था कि हम वो नहीं देंगे। अब एक तो ये अपने ख़र्चे पर गए और दूसरा इनकी जो मुलाकात है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से, जिसका बड़ा वावेला किया गया कि जी मुलाकात तय हो गई, उन्होंने दावत से बुलाया, और ये वो दो तरफ़ा कोई मुलाकात हुई ही नहीं, यानी बाकायदा मीटिंग नहीं हुई, एक अफ्तारी थी और उसमें जो बहरीन का वली अहद है वो भी शरीक थे। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान आने की तारीख का ऐलान नहीं हुआ। अभी आप सुनेंगे उन्होंने वादा किया वो जल्द आएंगे, वो तो पिछले कई सालों से जल्द आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ये होगा कि उन्होंने ये कहा है कि वो जल्द आएंगे। अच्छा, लेकिन सऊदीज़ की तरफ ये जवाब आया कि इस दफ़ा आपको प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा शाही, और यहाँ पर आप सरकारी तौर पर मदऊ नहीं होंगे, आप अपने ख़र्चे पर आएँ और जो भी आपको साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर जो चाहिए चीज़ वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन जो शाही प्रोटोकॉल है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए नवाज़ शरीफ साहब ने बेहतर समझा कि वो अपनी बेटी को भेज दें और ख़ुद वो नहीं गए। अब मरियम साहबा के लिए ये दौरा क्या था? वैसे तो शी वांटेड टू गेट द अटेंशन ऑफ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एज चीफ मिनिस्टर, और अगर हम देखें सीटें बैठने की कंपोजिशन तो उन्होंने उनको सऊदी अरब वाले जो गेस्ट हैं उसकी तरफ बिठाया। हमेशा कश्मीर की बातें करते हैं सब। जो भारत के पास जो कश्मीर है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जहाँ ये गए हैं सिफारिश करने कश्मीर के बारे में सऊदी से, सऊदी ने खुद किया इन्वेस्टमेंट। OIC के लगभग 25 कंट्रियों ने उसमें किया है इन्वेस्टमेंट। जो कंट्री पहले बोलता था कश्मीर के खिलाफ, जब उसने कर दिया तो पता नहीं है पाकिस्तान को क्या दिक्कत है। वो POK को देखे ना, उसमें क्या हो रहा है, डेवलपमेंट क्या हो रहा है, और कंपेयर कर ले कि पाकिस्तान वाले POK में क्या हो रहा है और हमारे इंडिया वाले में क्या हो रहा है। ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।